तो क्लिक कर दिया इस वीडियो पे तो जाना नहीं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं तो कोई स्क्रिप्ट वैसे भी नहीं लाता हूँ, कोई स्क्रिप्ट लेके भी नहीं आया हूँ। थंबनेल से आपको पता पहले ही लग गया होगा कि ये वीडियो किस बेसिस पे है, किस टॉपिक पे है। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभय मिश्रा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एंड करंटली प्रिपेयरिंग फॉर माई नीट एग्जाम। तो आज मैं अपनी जो स्ट्रेटेजी है क्लास 9th और क्लास 10th की सोशल साइंस के बेसिस पे कि मैं सोशल साइंस में कैसे आउट ऑफ 80 78 79 मतलब परफेक्ट स्कोर में कर लेता था, तो मैं आज आपको बताऊंगा उसी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो अगर जो आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। पहले तो सब्सक्राइब करिए, फिर मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको आगे बताऊंगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था कि दैट इज़ सोशल साइंस इज़ बोरिंग, सोशल साइंस इज़ इसमें केवल डेट्स ही डेट्स रहते हैं कि हम लोगों को केवल डेट्स इसमें ही याद करना रहता है और कुछ नहीं रहता है। तो पहले तो आप अपना ये माइंडसेट चेंज कर दीजिए, क्योंकि बिना ये माइंडसेट चेंज किए हुए आपको सोशल साइंस बोरिंग ही लगेगा। अनटिल अनलेस मुझे भी बोरिंग ही लगता था। तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में क्या ऐड किया कि पहले अभी मैं आपको हाफ ईयरली का जो स्ट्रेटेजी बताता हूँ, तो उसमें मैं पहले एक चार्ट पेपर लेता था या फिर एक पेज लेता था, उस पर मैं लिख लेता था कि कौन कौन से चैप्टर जो इसमें सोशल साइंस में हाफ ईयरली में आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के अलग और पॉलिटिकल साइंस के अलग, हिस्ट्री के अलग, ज्योग्राफी के अलग, कितने कितने चैप्टर कौन कौन से आ रहे हैं। तो अगर जो समझ लीजिए आपके हिस्ट्री में 3 चैप्टर या 4 चैप्टर आ रहे हैं, तो मैं स्ट्रेटेजी मेरी ये रहती थी, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी यही है। तो मेरे जो अंदर आ रहा है मैं वही बता रहा हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मेरी जो स्ट्रेटेजी है मैं पक्का आपको वही बता रहा हूँ। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती थी कि मैं जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स रहते थे, जैसे पहले दूसरे तीसरे चैप्टर, तो मैं स्टार्टिंग से पहले चैप्टर से नहीं प्रिपेयर करता था, मैं लास्ट चैप्टर से, जो मेरे हाफ ईयरली में 4 चैप्टर आ रहे हैं तो पहले मैं 4th चैप्टर प्रिपेयर करता था। तो इससे क्या होता था कि जो पहले दूसरे चैप्टर तो आपके अच्छे हैं ही, तो जो आपको लास्ट चैप्टर अच्छा होता था तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता था कि हाँ मेरा पहला और दूसरा चैप्टर तो अच्छे से क्लियर ही है। अगर जो इंटर कनेक्टेड है तो आपको पहले पढ़ना ही पड़ेगा, अगर जो इंटर कनेक्टेड नहीं है तो मैं लास्ट चैप्टर पहले पढ़ता था, फिर ऐसे सीक्वेंस में 4 3 2 1 इस तरह पढ़ता था। तो इस तरह मेरा कॉन्फिडेंस रिटेन रहता था, मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा रहता था कि हाँ मेरा 4th चैप्टर हो गया है। ये मुझे डिफ़िकल्ट लगता था, और पहले दूसरे चैप्टर ऐसे होते हैं कि ये ऐसे बेस्ड ही किए जाते हैं कि आपको समझ में आए, तो वो तो चैप्टर आसान रहेंगे, वो आपको लास्ट मिनट में भी आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और पहले दूसरे चैप्टर स्कूल में भी अच्छे से ही पढ़ाए जाते हैं, और जब कहीं ना कहीं आप 9th में 10th में स्टार्टिंग जल्दी करते हैं, जल्दी जो आपकी जर्नी होती स्टार्ट होती है, तो उसमें आप भी काफ़ी ज़्यादा अपने माइंड को एक्टिव रखते हैं और स्टार्टिंग के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, हमारे जो चैप्टर्स होते हैं, हमारा जो माइंड होता है वो एकदम कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा आपको कि आपको सोशल साइंस ही 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे डेली पढ़ने, ऐसा नहीं है। अगर जो आप कंसिस्टेंसी से 1 घंटे या 50 मिनट ही अगर जो सोशल साइंस को पढ़ रहे हैं, तो ये कोई न्यूमेरिकल बेस्ड कोई जो सब्जेक्ट नहीं है, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। आपको अच्छे से समझ आएगा, ये प्योर टोटली ये थ्योरी बेस्ड है आपकी। मतलब ये समझ लीजिए ऐसा है कि आपको रिकॉल कैसे हो रहा है, जैसे हमारे नीट में भी ऐसा ही है कि वो रिकॉलिंग बेस्ड एग्ज़ाम है। तो सोशल साइंस को भी आप ऐसे ही समझिए कि ये रिकॉलिंग बेस्ड एग्ज़ाम है, कि आप कितना ज़्यादा रिकॉल कर सकते हैं। और मस्ट ये है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आपका जो वो डेवलपमेंट है कि आपको जो शॉर्ट आंसर है 30 से 40 वर्ड में लिखने हैं, वो आप कैसे लिखेंगे, ये आपको बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए आप कर ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए आप PY को सॉल्व करिए। अगर जो आपके बड़े भैया दीदी हैं कोई, तो उनसे क्लास 9 अगर जो आप क्लास 9 में हैं तो उसका हाफ ईयरली का जो उनके पास टेस्ट पेपर्स हैं उसको ले लीजिए, उसको आप प्रिपेयर करिए। और अगर जो नहीं है तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अगर जो नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं ही आपको उसमें अटैच कर दूंगा। मेरे पास अभी तक क्लास 8th से लेके 11th तक जितने भी मेरे टेस्ट हुए हैं स्कूल में, हाफ ईयरली, फाइनल, टर्मिनल एग्ज़ाम, तो सारे मेरे पास हैं, मैंने अटैच करके रखा हुआ है, तो मैं आपको अटैच कर दूंगा। अगर जो आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करिए। बात करते हैं कि अगर जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है तो उसे सबसे ज़्यादा मस्ट ये है कि आप उसे रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। अगर जो आपने एग्जाम में लिख भी दिया है, मान लीजिए 40 वर्ड का क्वेश्चन है, तो उसमें आंसर 40 वर्ड के आंसर लिख दिया आपने, तो उसमें जो मेन वर्ड्स हैं जो आपके NCERT में थे उसे अंडरलाइन करिए। और NCERT रीड करना भी मस्ट है। NCERT में लगभग एक चैप्टर के 2 बार रिवाइज करके ही एग्ज़ाम देने जाता था, ऐसे ही नहीं 79 मार्क्स आपके आ जाएंगे। और मस्ट ये है कि अगर जो आप जियोग्राफी में समझ लीजिए आपका 80 मार्क्स का पेपर होता ही नहीं है, 75 मार्क्स का होता है, क्योंकि 5 मार्क्स आपके मैप्स में होंगे और मैप में 5 मार्क्स पक्का करना चुटकियों का खेल है। अगर जो आप मैप को डेली 2 या 3 मिनट ही देख रहे हैं तो आपके 5 मार्क्स उसमें पक्के हो जाएंगे। तो आपको आउट ऑफ 75 स्कोर करना है, 5 मार्क्स तो आपके वैसे ही वैसे रखे हुए हैं, वो 5 मार्क्स आप स्कोर कर लेंगे।
अभी तक मेरे मैथ में एक भी मार्क्स कभी कटे नहीं, आउट ऑफ 5 आता है, क्योंकि बहुत आसान आता है। तो आपको यही प्रिपेयर करना है। तो इतने को जो आप कर लेंगे तो आप आउट ऑफ 80, 78, 79, 80 अगर जो आप कंसिस्टेंटली करते हैं, ऐसा नहीं कि आप एक दिन कर लिए फिर दूसरे दिन नहीं किए, तो आउट ऑफ 80 आप कर सकते हैं। और अगर जो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स, शेयर टू योर फ्रेंड्स। और हाँ, आप कमेंट में ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए, क्योंकि अब मेरे 9th में और 10th में मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं। 9th में तो आए हैं 98 मार्क्स, 98% आए हैं। तो 9th में तो अच्छे आए हैं, 10th में कुछ आपने सुना होगा कैसा हो गया था, तो उसमें भी 90+ ही है। मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, तो आपको मैं अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तो अगर जो मैंने जितने भी आपको टिप्स बताए हैं, स्ट्रेटजीज बताई हैं, इसे आप फॉलो करेंगे तो पक्का आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सो लेट्स टेस्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर जो वीडियो हेल्पफुल लगी तो शेयर भी करें। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने देख लिया अपने दोस्त को शेयर कर दूँ कि स्ट्रेटेजी भी जान जाएगा। तो जब आप शेयर करेंगे तो ही आपका कंपटीशन बढ़ेगा। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। बाय बाय, सी यू एंड प्रिपेयर फॉर एग्जाम। बाय।